अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर नदीम कमाल। आज के इस लेक्चर में हम लोग शॉपिफाई का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, शॉपिफाई 2026। तो इसमें बहुत सी चेंजिंग्स आई हैं, बहुत ज़्यादा डैशबोर्ड वगैरह चेंज किया, एआई को ऐड कर दिया है इसमें। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाल्लाह, बिगिनर टू एडवांस लेवल ये सारा कोर्स आप लोगों को सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। आज के इस लेक्चर में हम शॉपिफाई स्टोर बनाएंगे जो कि 1 मिनट में बन जाएगा, साइन अप हो जाएगा। और उसमें सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कंपलसरी हैं, समझ लें, शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जीमेल आईडी ओपन है यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट टैब में shopify.com ओपन कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। सिंपल लॉगिन हम हर बार किया करेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम जब आएंगे तो साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपल यहाँ पर ईमेल एड्रेस मांग रहा है, आपने क्या करना है, जीमेल के साथ इसको कनेक्ट कर देना है अपने गूगल अकाउंट के साथ, जो कि ऑलरेडी ओपन है इस ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी शो हो रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। इसके बाद सिंपल क्रिएट अ न्यू अकाउंट। यहाँ पर ये मेरे पहले प्रीवियस अकाउंट है। आपके ने भी अगर पहले कोई अकाउंट बना के डिलीट किए होंगे तो वो आपको शो हो जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपने क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। पेमेंट मेथड हम बाद में सेट करेंगे, जो प्लान वगैरह हम अपना कार्ड शार्ड एंटर कर लेंगे बाद में। फिलहाल इसको मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, और सेल ऑनलाइन पे टिक रहने देना और कंटिन्यू कर देना है। आप सेल इन स्टोर भी कर सकते हो और ड्रॉप शिपिंग भी जो करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा स्टोर साइन अप हो गया। ये इसका डैशबोर्ड के फर्स्ट लुक है, जो कि पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। ये एआई की ऑप्शन आ गई है इसमें। प्लान वगैरह की है, ये हम बाद में भी सेटिंग कर लेंगे इसकी, और इस पर अलग से एक वीडियो भी बन जाएगी कि हमने कार्ड वगैरह किस तरह से एंटर करना है। अच्छा, अब इसमें जो कंपलसरी जो सेटिंग्स हैं वो हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद शॉपिफाई स्टोर की थीम वगैरह और बाकी चीज़ें करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स पे आ जाना है। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स की ऑप्शन है, लेकिन इसमें से जो कंपलसरी है हम सिर्फ वो करेंगे। इसमें सबसे ऊपर ऑप्शन है जर्नल, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद माई स्टोर, इस वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। माई स्टोर में आपने अपने ब्रांड का नेम लिख देना। जैसे मैं अपने ब्रांड का नाम लिख देता हूँ MNK ब्रांड। आपका जो भी ब्रांड है, जो भी आपने नाम सोचा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। सेकंड, यहाँ पर आपकी ईमेल आ जाएगी, जिस ईमेल से आपने शॉपिफाई स्टोर कनेक्ट किया है। यहाँ पर आपका व्हाट्सएप बिजनेस नंबर आ जाए, और कोशिश करें कि इसको 92 के साथ, जो इंटरनेशनल वे है, हम उस तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान की हद तक रखना है तो फिर आप इसको 0 ही रहने दें, और अगर इंटरनेशनल करना है तो फिर +92 लाजमी लिखें। अच्छा जी, इसके बाद आपने यहाँ पर पेमेंट वाली ऑप्शन पे आ जाना है। ठीक है, पेमेंट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यहाँ पर देखिएगा कि आपको पेमेंट वाली ऑप्शन में ऑटोमेटिकली एट चेकआउट लिखा हुआ है, इसको आपने मैनुअली कर देना है। और मैनुअली पेमेंट के बाद जैसे ही मैनुअल क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ से आपने मैनुअल पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर देना है। आपके पास ये दो बॉक्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप कोई भी छोटा सा टाइटल लिख सकते हैं, फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, इस तरह से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीवरी ऑल ओवर द पाकिस्तान। इसको मैं सारे को सिलेक्ट करके कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ, और इसके बाद आपने एक्टिव कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। जो भी सेटिंग करेंगे साथ साथ सेव के बटन पे आपने क्लिक करते जाना है। ठीक है, ये जर्नल हो गया, पेमेंट हो गया। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, पाकिस्तान पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको 16% टैक्स नज़र आएगा, इसको आपने 0 कर देना है। अदरवाइज़ ये आपकी प्रोडक्ट के साथ शो होगा 16% टैक्स अलग से, और क्लाइंट फिर आपकी प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, क्योंकि वो अलग से टैक्स क्यों दे। तो इस वजह से हम इसको 0% कर दे देते हैं। अच्छा जी, फोर्थ ऑप्शन ये है डोमेन्स। हमारे पास इस वक्त शॉपिफाई ने ये डोमेन हमें प्रोवाइड की है, जो कि हमारे स्टोर का नेम है ये वाला। तो कल को जब हम सारा काम सीख लेंगे, हमने अपनी डोमेन बाय करनी है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, डोमेन्स की ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। शॉपिफाई हमें थोड़ी सी इजाज़त देता है कि आप अपनी ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं कुछ, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेंज शॉपिफाई डोमेन। वैसे हमारा पूरा लेक्चर ही एक डोमेन्स पर है, जिसमें हम जो डोमेन हम बाय करेंगे उस डोमेन को कैसे कनेक्ट करते हैं वो सारा बताया जाएगा। तो फिलहाल हमें फ्री वाली डोमेन पर ही हमने चलना है। तो चेंज माई shopify.com डोमेन पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं अपने ब्रांड का नेम लिख देता हूँ MNK ब्रांड।
तो ये देखते हैं, वो कह रहा है कि जी ये ऑलरेडी टेकन, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने पहले भी स्टोर बनाया था तो मैंने ये नाम लिया हुआ है। तो आप कोई भी इस तरह से अपने ब्रांड का नेम लिख सकते हैं, उसके साथ कोई मैथ का डिजिट जोड़ लेंगे तो हो सकता है वो उसको अवेलेबल ईज़िली मिल जाए। तो मैं कर देता हूँ MNK वेब स्टोर। तो ये मेरे पास अवेलेबल है मेरे ब्रांड का नाम। तो आपका भी जो ब्रांड का नेम आपने सोचा है वो वही लिखिएगा, और अगर वो ना मिले तो आप मैथ का डिजिट जोड़ लें या थोड़ा बहुत अल्फ़ाबेट्स चेंज कर लें। ऐड डोमेन, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि किसी को बताने के लिए हमें आसानी हो कि ये मेरा ब्रांड का नेम है। तो myshopify.com इसके साथ रहेगा, वो जब हम न्यू डोमेन बाय करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, फिर सिर्फ हमारा नाम रहेगा। चलें जी, डोमेन हो गया। अब इसके बाद नीचे पॉलिसीज़ में बल्कि ये एक चीज़ रह गई है, शिपिंग एंड डिलीवरी। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के ऊपर है शिपिंग एंड डिलीवरी। यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगी, वो हमने करना है। यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ पर आपने शॉप लोकेशन पाकिस्तान, ठीक है, और आप यहाँ से ये जो ऑप्शन है ना मियारी, ये वो इसको आप डिलीट कर दें। और यहाँ से आपने क्या करना है, ऐड शिपिंग ऑप्शन, ये वाली आपने सेलेक्ट कर देनी है। इंटरनेशनल आपने यहाँ से नहीं करनी, वो तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसको भी आप डिलीट कर दें। ऐड शिपिंग ऑप्शन, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ भी स्टैंडर्ड में लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड लिख दें। और डिलीवरी चार्जेस ये आपने यहाँ पर लिखने होते हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी चार्जेस क्या रखने हैं, 199, 99, 200, जो भी आपने लिखना है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। बिजनेस वर्किंग डेज जितने भी आप, अगर तो लाहौर के अंदर अंदर कर रहे हैं तो 3 to 5 डेज रखें, अगर लाहौर से बाहर रख रहे हैं तो फिर 3 to 8 डेज, या कस्टम में जाके आप अपनी मर्ज़ी का भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 3 to 5 डेज लिखने के बाद अभी देखिए यहाँ पर आ गया 99 रुपीज़। तो ये आपकी मर्ज़ी है। कुछ लोग होते हैं कि वो यहाँ पर प्राइस ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है, और ज़ीरो का मतलब है कि फ्री डिलीवरी, और वो फ्री डिलीवरी का जो है आपका चार्जेस जो हैं वो प्रोडक्ट के अंदर ही शामिल होते हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं, उसी के अंदर डिलीवरी चार्जेस रखने हैं या अलग से रखने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पर फ्री डिलीवरी की ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगी, तो इसको डन कर दें। अच्छा जी, इसके बाद सेव कर दें इसको, और सेव करने के बाद लास्ट हमारी जो सेटिंग है वो है पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ लाजमी जनरेट आपने करनी है। यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास 5 ये कंपलसरी जो सेटिंग्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, इनको जनरेट करना है हमने। 2 मिनट में जनरेट हो जाएंगी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। टेम्पलेट इसके अंदर पड़े होते हैं, सिर्फ एक हमें चैट जीपीटी से लेनी पड़ेगी। हम यहाँ पर क्लिक कर देते, रिटर्न एंड रिफंड पे इंसर्ट टेम्पलेट पर आपने क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर एक टेम्पलेट आ जाएगा। इसमें सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जिस भी जगह पर आपके पास ये बड़ी ब्रैकेट शो होती है, बाकी तो सारा एक जनरल रूल्स वगैरह इन्होंने लिखे होते हैं टेम्पलेट में, ईमेल आईडी वगैरह जो आपने जर्नल में दिया था, बाकी डिटेल वो हमारी स्टोर की वहाँ से ले लेगा। लेकिन ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा होता है ना, ये अंडरस्टूड बात है कि ये चेंज होना ही होना है, आप इसको एज इट इज़ नहीं छोड़ सकते। या तो इसको आप डिलीट कर दें, या इसको एज इट इसमें जो डिटेल वो कह रहा है वो आप मेंशन कर दें। वो कह रहा है कि अपना रिटर्न एड्रेस दें जहाँ पर हमारी प्रोडक्ट रिटर्न होकर आनी है। तो आप ज़ाहिर बात है एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो अपना एड्रेस जो भी है वो आपने मेंशन कर देना, या सिंपल एरिया लिख दें ताकि ये, तो इसको आपने सिंपल देख लेना है और उसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो हमारी पहली पॉलिसी जो है वो बन गई है। दूसरी आपने प्राइवेसी पॉलिसी, ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होती है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना हो, कुछ ऐड करना हो, तो आपने इसको यहाँ से ऑफ करके उसके बाद आप इसमें जो चेंजिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, और उसके बाद दोबारा से इसको ऑन कर दें। तो यहाँ पर भी देख लें MN के ब्रांड में, ब्रांड का नेम जो जर्नल में लिखा था वो यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड सर्विस टर्म्स एंड सर्विसेज, इसमें भी आपने सेम इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से ये 25 नंबर सेक्शन डिलीट कर दें, क्योंकि हमारा अलग से भी एक कॉन्टैक्ट अस का वो है पॉलिसी, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इसको एक नज़र चेक कर लें और पब्लिश कर दें। इतना ज़्यादा वो डीपली इन चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में आप कर रहे हैं तो सिंपल इसको एज इट इज़ छोड़ के कर सकते हैं। बाकी यूके यूएसए में कर रहे हैं तो थोड़ा इन चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ता है। शिपिंग पॉलिसी में क्या करता हूँ, चैट जीपीटी से ले लेता हूँ। शिपिंग पॉलिसी इसमें मेंशन नहीं होती, वो आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, वो आप किसी के भी स्टोर से उठा के अपने स्टोर पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसमें से अपने नाम की चेंजिंग्स जो करनी है वो आप कर लें।
मैं यहाँ पर आ जाता हूँ चैट जीपीटी पे, इसको मैं कहता हूँ कि मेरे शॉपिफाई स्टोर के लिए शिपिंग पॉलिसीज लिख दें। स्टोर का नेम है MNK ब्रांड। ले जी, इसने सारी पॉलिसीज़ लिख दी हैं, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। वेलकम टू MNK ब्रांड से लेकर हम ये कॉन्टैक्ट वाली ऑप्शन नहीं लेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट का मैंने बताया कि एक पॉलिसी ही अलग है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और आके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद पब्लिश कर दूंगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें टेम्पलेट इंसर्ट कर देंगे हम, और यहाँ पर ये दो चीज़ें, अगर तो आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया, तो उसका नंबर यहाँ मेंशन लाजमी करें। और अगर नहीं करवाया तो फिर हम इसको सिंपल डिलीट कर देंगे। हमारा ब्रांड का नेम यहाँ पर आ जाएगा, हमारा व्हाट्सएप बिजनेस नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा और फिज़िकल एड्रेस आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आप पब्लिश कर दें। ये हमारी 5 जो ज़रूरी पॉलिसीज़ हैं वो हमारे स्टोर पर एक्टिव हो गई हैं, लेकिन स्टोर पर अभी हमने इसको डिस्प्ले नहीं करवाया। यहाँ पर ये जनरेट हो गई हैं, इसको अब हमने स्टोर पर एक्टिव करना है। उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ से इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर दें। हमारी जो कंपल्सरी सेटिंग्स थी वो सारी हो गई हैं। अब पॉलिसीज़ को स्टोर पे एक्टिव करने के लिए यहाँ पे हम स्टोर का व्यू देखते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पर ये टर्म्स एंड पॉलिसी जो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड थी वही शो हो रही है। अब इन पॉलिसीज़ को स्टोर पे शो करने के लिए क्या करना है, आपने क्या करना है, कंटेंट पे, यहाँ पर कंटेंट पे क्लिक कर दें। इसके नीचे मेन्यूज़ आ जाएगा, मेन्यूज़ पे क्लिक कर दें। फुटर मेन्यू पे क्लिक कर देना है। फुटर मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिएगा कि हमारे पास सिर्फ सर्च ऑप्शन आ रही है। यहाँ से हमने इसको ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक कर देना है। ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, 2 बॉक्स आ जाएंगे। आपने इस लिंक वाले बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक लिस्ट खुद ही आ जाएगी। यहाँ से पॉलिसीज़ पे क्लिक कर देना है और हमारी वो जो 5 पॉलिसीज़ थी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। आपने वन बाय वन इन सबको ऐड कर लेना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और ये टिक कर दें। फिर ऐड मेन्यू, और यहाँ पर इस तरह से फिर से ऐड करके इसको टिक कर दें। 2 पॉलिसीज़ ऐड हो गई। फिर से मैं इसको जल्दी से जो है वो सबको वन बाय वन ऐड कर लेता हूँ। और ये मैं टिक कर दिया सबको। तो ये हमारी पॉलिसीज़ यहाँ पर एक्टिव हो गई हैं। आप इनको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। अगर मुझे ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लास्ट में चाहिए, शिपिंग पॉलिसी यहाँ पे चाहिए, तो ये इस तरह से मैं इसको अप एंड डाउन कर सकता हूँ। यहाँ से इसको सेव कर दें। तो ये थी कंपल्सरी सेटिंग्स और पॉलिसीज़ को जनरेट करना और अपने स्टोर पर एक्टिव करना। ये स्टोर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने ये इतनी कम से कम सेटिंग जो है ना वो लाजमी कर लेनी है। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक कर देना है और यहाँ से हम अपने स्टोर का व्यू भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी फ्रंट पर व्यू स्टोर की ऑप्शन शो हो जाएगी। अच्छा जी, स्टोर बनाने से पहले जो चीज़ें ज़रूरी थी वो हमने कर ली हैं। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने थीम में वर्किंग कैसे करनी है, न्यू थीम कैसे इंस्टॉल करनी है, और हमने अपना बैनर और ये हेडिंग मेन्यू वगैरह किस तरह से ऐड करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।